अल्लाह वहाँ से देगा कि वो गुमान भी नहीं कर। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता वहाँ पर। बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने की। ये दुआ भी करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे, ये दुआ भी करें। ये उस लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते हैं, नमाजें मिस होती हैं। तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूँ इसमें, मैं आपकी इबादत के लिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योरसेल्फ टू माय वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट। क्या करूंगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत डीप बातें अगर आप इस पे सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो उससे पहले 3 साल ग्लोबल फेमिन आएगा, बहुत बड़ी कहत साली आएगी उसके 3 साल पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाह अज़ीम काफ़ी है तुम्हें, या गालिबन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें मुझे थोड़ा सा है वो, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक जिक्र है। कहा ये जिक्र काफ़ी है तुम्हारे लिए। काफ़ी से मुराद है भूख भी ख़त्म कर देगा, रिस्क की तरह। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुर्बत की शिकायत की, उनको भी यही जिक्र बताया, इनमें से एक गालिबन सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। कुछ अर्सा बाद वो सहाबी आए, शिकायत कहते हैं मेरी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई वल्लाहु आलम, शायद लिटरली टेंजिबल रिस्क मिल गया, या उन्हें फ़लसफ़ा हयात समझ आ गया इस जिक्र से, या गिना मिल गया। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, टाइम वेल्थ मिल गई, हो सकता है सोशल वेल्थ मिल गई, पता नहीं क्या मिल गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमारी यूथ को पता होने चाहिए कि ज़िक्र अल्लाह कुरान मजीद में शिफा है। अभी रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन पे मैं था, वहाँ पे एक बहुत माशाल्लाह टॉप लेवल की गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई हुई थी। उन्होंने अपनी बेटे की स्टोरी सुनाई, थोड़ी सी बात मैंने की, मेरी बात को कंटिन्यू किया उन्होंने कहा कुरान मजीद के शिफा वाले असरात मैंने अपने बेटे पे देखे। उन्होंने कहा मेरा बेटा, उसको एक ऐसी बोन की डिजीज़ हो गई, वो खड़े नहीं होते थे सही से, मैं रोती थी, बहुत दुख होता था। अब माशाल्लाह वो खड़ा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है, कुरान पढ़ के, सिर्फ कुरान पढ़ इलाज भी चला। लेकिन ये कि कुरान बहुत पढ़ा उसने, और हमने कुरान उन्हें बहुत सुनाया भी, सूरह रहमान पर्टिकुलरली। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान मजीद जहाँ पढ़ा जाता है और जो कुरान को बहुत पढ़ता है तो अल्लाह उसके मैटर्स को इस तरह से सॉल्व करा रहा होता है कि वो सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से कोई मददगार आ जाता है अल्लाह की तरफ से, और वो कहता है अच्छा तुम्हारा ये काम मैं करा देता हूँ, तुम्हारा ये मसला मैं हल करा देता हूँ। इसलिए ये तवक्कल की बातें, ये यकीन की बातें जो कि अल्लाह ने गारंटी दी कि तू अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, बाकी जो है वो मसले जो है वो हल हो जाएंगे। एक और हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever is focused only on this world, मसला है सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटी बना लेना। ये मना नहीं है कि उसको प्रायोरिटाइज ना करो, लेकिन लिस्ट में ज़रा नीचे करो। अल्लाह विल कन्फाउंड हिज अफेयर्स, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को फैला देगा। एंड मेक हिम फियर पॉवर्टी कॉन्स्टेंटली, ये गिना का ऑपोजिट है। गिना ये है कि डर कोई नहीं, सहाबा कोई डर नहीं, इधर से उधर चले गए, क्या रिज़्क़ तो लिखा हुआ है। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ सब कुछ छोड़ के हिजरत कर जाते हैं। मुसअब बिन उमैर अमीर तरीन आदमी, इतने यूथ में ऐसे ड्रेसेस पहनते थे, ऐसा परफ्यूम लगाते थे, ऐसी चप्पल पहनते थे, शूज़ मशहूर थे, दूर दराज इलाकों तक उनकी ड्रेसिंग मशहूर थी। सब कुछ छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि फियर ही कोई नहीं था, वो मदीना में जाके मिल जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसका अल्लाह के नबी ने मसावात जब कायम की, मसावात कह रहे हैं जो ब्रदरहुड जो कायम किया, इसमें किसका पार्टनर बनाया था? साद बिन उबैदा का, अमीर तरीन आदमी। साद बिन उबैदा चीफ थे। साद बिन उबैदा ने कहा अब्दुर्रहमान हाफ आपका है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जज़ाकल्लाह, मार्केट का रास्ता दिखा दे। और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ साद बिन उबैदा को भी क्रॉस कर गए। 12 कोई सहाबा ने एक्सेप्ट भी किया, कोई हर्ज नहीं किसी की हेल्प करने में, लेकिन तवक्कल का वो लेवल के मुझे तो मिलना है, और मिला। और याद रखें, हिजरत में पहला स्टेप, मस्जिद तो बनाई वो अलग मौजू है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप सहाबा को वहाँ बात करने का था, मार्केट का रास्ता दिखाना।
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हम सीरत पे उस तरह गौर ही नहीं करते। तो दीन दुनिया जुदा नहीं है। बहरहाल, एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट विच हैज बीन, उसके दिल में हर वक्त डर होगा, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना हो जाए, जॉब ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, क्योंकि गिना ही नहीं है दिल के अंदर, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कि जो बस मिलना है। Whoever is focused on the hereafter, Allah will settle his affairs for him and make him feel content with his loss. Loss भी होगा, अल्लाह गिना दे देगा। And his provision and worldly games will undoubtedly come to him, खुद आएंगे उनकी तरफ। Again, हाथ पैर हिलाने हैं, लेकिन ये एक रिवॉर्ड है कि यस, कनेक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बंदोबस्त होते जाएंगे। बंदोबस्त अल्लाह ने करने, हाथ पैर जो है वो तुमने हिलाने। तो ये साबित हो गया कि अल्लाह ही है जो राजिक है, रिज़्क देने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। 4 मंथ्स पहले, जब 4 मंथ्स हो जाते हैं बच्चे को, माँ के पेट में एंजल आता है, 4 चीज़ें लिख देता है, इसका रिज़्क, इसकी उम्र, मौत कब आएगी, और ये कि ये रेचेड होगा कि ब्लेसेड होगा। ये बातें लिखी हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकरेज ना हो अल्लाह से मांगने पे, बिल्कुल मांगे। ये तो अल्लाह अपनी पावर बता रहा है कि मुझे पता है, ये अल्लाह अपनी पावर बता रहा है। ये अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि अब कुछ ना करो, सब कुछ तो लिखा हुआ है। नहीं, आप अल्लाह से मांगे, एनकरेज हो, कॉन्फिडेंट हो अल्लाह के बारे में कि वो मेरा कल भी जानता है, शाम भी जानता है, उसको पता है कब गुर्बत आनी है, उसको पता है कब फरावानी आनी है। तो बस मैं मांगता जाऊँ अल्लाह से, पनाह मांगू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, सुबह शाम के अज़कार में से पढ़ा करें, आफ़ियत मांगे अल्लाह से। क्यों नहीं देगा? अल्लाह ताला बिल्कुल देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आफ़ियत देगा, फरावानी देगा। आसानी मांगेंगे तो आसानी भी देगा अल्लाह ताला। बाकी ये कि टेस्ट और ट्रायल ज़िंदगी का हिस्सा है। और गिना मांगे अल्लाह से, कंटेंटमेंट मांगे, रिचनेस ऑफ द हार्ट मांगे, ताकि कभी मुश्किल आए तो बंदा उसमें भी सेटिस्फाई हो। तो रिस्क बढ़ाने के तरीकों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, मीन्स और आउटकम्स, मीन्स कॉजेज डिक्रीड है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ओनली डिड अल्लाह डिक्री द प्रोविजन बट ऑल्सो डिक्रीड द असबाब, कॉजेज एंड मीन्स एज वेल। क्या मतलब है? इब्न तैमिया कहते हैं, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड और इन द हेयर आफ्टर विदाउट अ कॉज एंड अल्लाह इज द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ द कॉज एंड द आउटकम एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि रिस्क डिक्री है, बल्कि उसके असबाब भी डिक्रीड है। असबाब भी अल्लाह ने बना दिए हैं, दिखा भी दिए। वो अभी आगे आते हैं कि वो असबाब क्या है। अल्लाह सेज इन द कुरान, ये अल-जुमा है, वर्स नंबर 10, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और जब कि नमाज अदा की जा चुकी है तो डिस्पर्स विद इन द लैंड, फैल जाओ ज़मीन में और अल्लाह का फजल तलाश करो। कितनी खूबसूरत बात है। ये आया इस्लामिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करती है। नमाज के वक्त अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तिजारत और ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना